पूरे हफ्ते मार्केट का मोमेंटम कंफ्यूजन रहने के साथ साथ एफआईआईज का डाटा भी दोस्तों कंफ्यूजन रहा। कभी एफआईआईज केस मार्केट में सेल तो कभी एफआईआईज केस मार्केट में बाय, लेकिन जो न्यू ऑप्शन का डाटा आया है वो भी उतना ही कंफ्यूजन है और ये सब कुछ हम डिकोड करने वाले हैं। और लर्निंग पर्पस के लिए दोस्तों अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि लाइव मार्केट में जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखे डेफिनेटली मैं हेल्प करने के लिए दोस्तों मैं प्रॉपर लॉजिक और लर्निंग के साथ कहीं ना कहीं आपको मैं समझाता हूं। जैसे उस दिन 55,800 के ऊपर कहीं ना कहीं मैंने कहा था कि अपसाइड का मोमेंट आ सकता है और जब वो लेवल कहीं ना कहीं टूटा था तो अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम आया। तो एक लर्निंग पर्पस के लिए आप जाके कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक दे दिया हूँ, कमेंट में भी पिन कर दिया हूँ। और मेरे भाई ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है कल के दिन निफ्टी एंड सेंसेक्स के लिए। आप बोलोगे बैंक निफ्टी और यार फिन निफ्टी वगैरह वीडियो कहाँ गया, वो भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मार्केट डेज पे दोस्तों डेली दो दो वीडियो अपलोड करता हूँ और आपको तो पता है मेरा जो चैनल था 1 लाख वाला दोस्तों वहाँ पे स्ट्राइक आया हुआ है, इसीलिए वीडियो में अपलोड कर नहीं पा रहा हूँ। दिक्कत थोड़ा चल रहा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसीलिए कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। क्योंकि अभी न्यू है तो दोस्तों अब 7-10 दिन में आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं दोस्तों तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए एंड 100 लाइक बस कर दीजिए यार, ये चैनल पे आज तक कभी नहीं हुआ तो करके बस दिखा दीजिए। और जो भी आपने कल के लिए होल्ड किया है कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस हफ्ते का डाटा क्या रहा, देखिए एफआईआई केस मार्केट में एट द एंड ऑफ द जो डे रहा फ्राइडे के दिन बहुत एक मिनिमम सा कहीं ना कहीं दोस्तों केस मार्केट में उनका बाइंग आया था, मतलब 129 करोड़ का। सो कुछ खास नहीं, पूरे हफ्ते सेलिंग बाइंग चलता रहा, कोई प्रॉपर क्लू तो दोस्तों नहीं निकला। अगर मैं बात करूं जो मेन ऑप्शन का डाटा वहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों यहां पे हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर। ओवरऑल अगर आप देखोगे आप बोलोगे एक लाइन पे क्या बोल रहे हैं डाटा, इनडिसाइसिव बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं डाटा, मैं नहीं बोल रहा हूं। मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पे भी आपको कुछ ऐसे श्योर नहीं है कि 80% हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं बुलिश साइड ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक कहीं ना कहीं देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर इनडिसाइसिव दिखा रहा है। और एफआईआई इसका इंडेक्स फ्यूचर अगर हम एक एक करके देखेंगे तो निफ्टी में कहीं ना कहीं स्ट्रांग बुलिश है, बैंक निफ्टी में मीडियम बुलिश डाटा आया है, मिड कैप निफ्टी में थोड़ा बियरिश है, फिन निफ्टी में बियरिश है, नेक्स्ट निफ्टी 50 में बियरिश है। तो ओवरऑल मिक्स टू, मैं कहना चाहूंगा मिक्स टू, थोड़ा सा झुकाव जो है दोस्तों वो बाइंग साइड। अगर मैं बात करूं प्रोस का और एक खिलाड़ी उनका भी अगर आप डाटा देखोगे इंडेक्स फ्यूचर ओवरऑल सब कुछ मिला के अगर आप बोलोगे इनका भी इनडिसाइसिव है, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा डीप में जाके देखेंगे इंडेक्स कहीं ना कहीं ऑप्शन जो है वहां पे थोड़ा बुलिश, कॉल ऑप्शन पे बुलिश, पुट ऑप्शन पे बुलिश। तो ओवरऑल प्रोस का भी आप बोल सकते हैं कि ना करते हुए भी थोड़ा जो झुकाव है जो कहीं ना कहीं बाइंग के साइड है। क्लाइंट यानी कि रिटेलर की अगर मैं बात करूं भाई उनका भी इंडेक्स फ्यूचर में डाटा थोड़ा सा इनडिसाइसिव है। लेकिन अगर हम डीप में जाएंगे थोड़ा बियरिश तो थोड़ा सा डाउन की तरफ झुकाव है। डीआईआईस की अगर मैं बात करूं इंडेक्स फ्यूचर में वो भले ही बुलिश हैं लेकिन स्टॉक फ्यूचर में सेल है, बट डीआई इतना वो वैल्यू ऐड नहीं करते, उनका केस मार्केट में मेन काम रहता है। सो अगर मैं बात करूं मेन दो खिलाड़ी एफआईआईस और प्रोस का दोस्तों तो ओवरऑल साइड टू बुलिस कल का कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं इस टाइप का डाटा बन के गया है। अब चलते हैं मेन चार्ट एनालिसिस पे। देखिए कल के दिन का निफ्टी में दोस्तों पहला मैं अपना व्यू देने जा रहा हूं। सो कल के दिन अगर फ्लेट ओपन हुआ और एक हाई चांस है कल के दिन फ्लेट या फिर गैप अप होगा, मेरा कहीं ना कहीं दोस्तों मानना है कि फ्लेट ओपनिंग हो सकता है। अभी तक जितना मैं देखा हूं कोई बहुत ऐसे बुरा या फिर अच्छा न्यूज तो आया नहीं है, तो फ्लेट टाइप का फ्लेट टू स्लाइटली गैप डाउन स्लाइटली गैप हो सकता है, लेट्स सी। बट मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं फ्लेट हो सकता है। सो पहला प्लान अगर कल के दिन मार्केट फ्लेट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होता है इस जोन पे ही कहीं ना कहीं अगर कंसोलिडेट करता है एंड देन अगर ब्रेकआउट करता है 25,144 के ऊपर, 25,144 के ऊपर अगर सस्टेन करता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। अब इसके पीछे रीजन लॉजिक हम समझते हैं। देखिए पीछे आके अगर आप देखोगे
तो 25,144 का जो लेवल है 25,144 का प्रॉपर अगर आप देखोगे, एक बार यहां से ये कहानी शुरू होता है, रेजिस्टेंस लिया, फॉल आया, सेकेंड टाइम यहां पे टच किया, रेजिस्टेंस लिया, फॉल आया, तीसरी बार अगर आप देखोगे दोस्तों यहां पे टच किया, रेजिस्टेंस लिया, फॉल आया। तो क्लियर कट आप देख सकते हैं कि तीन तीन बार 25,144 के लेवल से कहीं ना कहीं फॉल ही आया है। सो क्लियर कट अगर आप देखोगे लॉजिक के हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस है, यहां से सेलर बार बार प्रेशराइज किया है। तो आप अगर पीछे आके अभी प्रेजेंट पे आ जाते हैं, यहां पे अगर आप आके देखोगे तो मार्केट इसी को टच तो नहीं किया, बट फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे दोस्तों 11:30 का कैंडल इसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आके थोड़ा सा ऐसे ढलान की तरफ रह गया मार्केट। सबसे पहले तो अभी आपको रीजन धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन, इसको एक बार टच किया, इसको दो बार टच किया, फ्राइडे के दिन क्लियर कट आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। कल इसी जोन पे फ्लैट ओपन होकर अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है इस पॉइंट पे, देन मार्केट खुद ही हमें एक साइन देगा। ओके, आई एम कहीं ना कहीं बुलिश, इस टाइप का एक साइन देगा, मार्केट अपना स्ट्रक्चर बदलेगा, समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर में शिफ्ट होगा। एंड देन अगर आप देखोगे तो पहले तो जो ट्रेंड लाइन कहा दोस्तों वहां पे स्ट्रक्चर का शिफ्ट होगा, और दूसरा तो अभी आपको पता है जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल आपको दिया 25,144 का, जो कि पहले ऑलरेडी 3 बार टेस्ट ही हो चुका है, उसको अगर पार करके प्रॉपर सस्टेन कर देगा तभी जाके आप कह सकते हैं कि ओके, हम कहीं ना कहीं भाई बुल एक्टिवेट होते हुए दिख सकते हैं, कहीं ना कहीं अपमूव देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया पूरे के पूरे। प्लान नंबर बी की अगर मैं बात करूं, फ्लैट ओपन हो के ब्रेकडाउन अगर किया 25,099 के नीचे, 25,089 के नीचे अगर सस्टेन किया तो कहीं ना कहीं डाउन की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे 25,089 प्रॉपर एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था फ्राइडे के दिन, क्योंकि देखिए फ्राइडे के दिन गैप अप खुला था और खुलते ही एक रेड कैंडल मार के नीचे आया था मार्केट, फिर धीरे 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 रिकवर करके ब्रेकआउट किया, तो खुलते ही नीचे तो आया था ना, ये एक रेजिस्टेंस तो था। लेकिन हुआ क्या, ये रेजिस्टेंस को इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे मार्केट ने उस दिन ब्रेकआउट किया और उसके ऊपर पूरा दिन स्पेंड किया, यानी कि रेजिस्टेंस जैसे ही इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ है ये एक सपोर्ट बन चुका है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ब्रेकडाउन कर देता है, इसके नीचे लाइक सस्टेन करने लग जाता है, तो डाउन की तरफ हम देख सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों प्लान ए और प्लान बी। और कहीं ना कहीं यार देखो, कल के दिन अगर मार्केट इस बीच में रहा ना, फ्लैट खुला और कुछ भी नहीं हुआ, इस बीच में ऐसे 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 रहा, तो बेटर कि आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा प्लान नंबर ए ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, इस बीच में अगर मार्केट रहा तो अवॉइड आप कर सकते हैं, आपको कोई क्लियर कहीं ना कहीं मार्केट में मोमेंट तो नहीं दिखने वाला। अब चलते हैं प्लान नंबर लाइक सी की तरफ, जो कि होने का चांसेस बहुत कम है। वो है मार्केट यहां से एग्जाम्पल मान लेते हैं 150 पॉइंट का एक गैप अप ओपन हो जाए, तो करना क्या है। देखिए सबसे पहले तो जो भी लोग यहाँ पे पोजीशन लेके गए वो अपना पोजीशन को एग्जिट करने वाले हैं सबसे पहले तो। दूसरी बात क्या है कि अगर आप पीछे आके देखोगे तो देखो बॉस, यहाँ पे खास करके इस एरिया पे थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही पीछे आ रहा हूँ, चार्ट आपको ब्लर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए भरे पड़े हैं यार। कौन भरे पड़े हैं भाई? सेलर भरे पड़े हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस है जहाँ से बार बार रिजेक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं रहा मार्केट में, आप देख सकते हैं। तो इसी जोन पे कल मान लेते हैं 150 पॉइंट, 120 पॉइंट, 100 लाइक 200 पॉइंट का खुल जाए, नहीं होगा मुझे पता है, मैं तो 99 कहीं ना कहीं ओके मतलब मानना है कि ठीक है यार, इतना चांस है कि फ्लैट ही ओपनिंग होगा, बट मान लेते हैं कहीं ना कहीं कल गैप अप खुला तो थोड़ा सेलिंग मोमेंटम दिखेगा, क्योंकि जिस एरिया पे ओपन होगा सेलर प्रेशराइज करेंगे। एंड जैसे मैंने कहा जो भी यहाँ पे लिए हैं, आपने अगर पोजीशन लिया तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। सो अगर गैप अप ओपन हुआ तो जो भी दोस्तों कल के दिन पहला 5 मिनट का कैंडल है, उसी कैंडल के लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज दिया तो, एम पैटर्न बना तो, लोअर लो बना तो, आपको प्राइस सेक्शन पे थोड़ा ध्यान देना है। इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर दिखा तो हम डाउन की तरफ सोच सकते हैं। बाकी कल के दिन अगर मान लेते हैं कि ह्यूज कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए। देखिए अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो हमारा प्लान सिंपल रहेगा, यहाँ पे है लाइक सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट है,
एंड उसके थोड़े नीचे अगर आप आके देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट है। तो यार कहीं ना कहीं नीचे वाले एरिया पे आप कह सकते हैं कि ठीक है यार, एक डिमांड जोन है कहीं ना कहीं नीचे वाले एरिया पे। तो यहाँ से थोड़ा प्रेशराइज तो करेंगे ही बायर। सो आफ्टर गैप डाउन ओपनिंग जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल है उसी कैंडल की हाई के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न बना, हायर हाई जो प्राइस एक्शन है स्ट्रक्चर बना, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं हायर हाई। एक एग्जाम्पल आपके सामने ही एग्जाम्पल है, हायर हाई किसको बोलते हैं। आप अगर देखोगे फ्राइडे के दिन फॉल आया एक, कहीं ना कहीं यहाँ से इस जोन से अगर आप देखोगे दोस्तों, मार्केट संभाला अपने आप को, ऊपर गया फिर डाउन गया फिर ऊपर फिर डाउन एंड देन ऊपर, प्रॉपर मतलब एक ब्रेकआउट दिया। और ये जो लो है दोस्तों, इस लो नहीं टूटता, हायर हाई बना। तो आपको एक सिंपल दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अप गया एंड देन डाउन फिर अप की तरफ, तो हायर हाई हायर लो एंड देन ब्रेकआउट। तो ये प्रीवियस स्विंग ब्रेकआउट किया एंड एक अप मूव। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, इससे अगर कुछ बना तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं बाइंग की तरफ। बाकी देखते हैं ऑप्शन चेन जाके, देखिए 25,104 पे क्लोज दिया है दोस्तों निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। यह हमारे कॉल राइटर हैं जिनका काम है रेजिस्टेंस क्रिएट करना, और पुट राइटर हैं जिनका काम है सपोर्ट क्रिएट करना। एंड 25,104 पे क्लोज दिया है। सबसे भाई हाईएस्ट कॉल राइटर कहाँ पे बैठे हैं अपने पोजीशन बना के, और वो है 25,150 पे, 25,150 पे अगर आप देखोगे तो 31 कहीं ना कहीं लाख से ज़्यादा कॉल राइटर अपना पोजीशन बना के बैठे हैं। सो एबव 25,150 आप कहीं ना कहीं बुल को एक्टिवेट होते हुए दिख सकते हैं। सपोर्ट की बात करूं कि भाई कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है जहां पे क्लोज दिया उसके नीचे हम हमेशा देखेंगे, तो वो है दोस्तों देखिए 25,100 के लेवल पे तो इनसेन एक पुट राइटिंग है। बट ठीक है, उसके थोड़े ऊपर क्लोज दिया, उसके नीचे वाले लेवल तो सबसे बेस्ट रहेगा 25,000, एक राउंड लेवल है, और वहां पे 41 लाख से ज़्यादा कहीं ना कहीं पुट राइटर बैठे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए वो लेवल को। सो बिलो 25,000 जाके हम बियर मोड एक्टिवेट होता हुआ दिख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों सेंसेक्स की तरफ। देखिए सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं, सेम यार निफ्टी का तो भाई ही है सेंसेक्स, पूरा डिट्टो कॉपी पेस्ट वाला कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक सेंसेक्स ने चार्ट बनाया था। तो सेम एनालिसिस भी सेम रहेगा। फ्लेट अगर ओपन होके कंसोलिडेट होके अगर ब्रेकआउट किया 81,984 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम बुल एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा। पीछे आके इसका रीजन अगर आप समझोगे तो देखिए 81,984 प्रॉपर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस, जहां से एक शार्प फॉल हुआ था। और इसी रेजिस्टेंस को देखिए निफ्टी में टच नहीं हुआ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेंसेक्स में तो टच हो गया ना। इसी रेजिस्टेंस को डॉट यहाँ पे टच होके फ्राइडे के दिन ऐसे थोड़ा सा नीचे आके क्लोज दिया था। सो जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों उसको कहीं ना कहीं फ्लेट ओपन होके ब्रेकआउट करना, एंड देन जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट अगर किया और सस्टेन किया तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप अब साइड का मोमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सपोर्ट का, तो फ्लेट ओपन होकर अगर ब्रेक डाउन किया 81,836 के नीचे, 81,836 के नीचे, तो कहीं ना कहीं डाउन की तरफ जाएंगे। सेम लॉजिक दोस्तों जो मैंने आपको समझाया, 81,836 प्रॉपर फ्राइडे के लिए एक रेजिस्टेंस था। ओपनिंग होके प्राइस यहाँ से डाउन आया था, फिर ब्रेकआउट किया तो एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट किया तो अब सपोर्ट बना, उसके नीचे आया तो सेलिंग। बाकी अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ तो आप कहीं ना कहीं सेम प्लान जो मैंने आपको कहा निफ्टी में उसको अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लाइक जो टेलीग्राम है दोस्तों वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।